हाय एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अनअकैडमी पे बहुत सारे जुडिशरी प्रिपरेशन के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट गाइडेंस से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप अपनी पसंद से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी का बैच ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, लाइव मेंटरशिप होगा, मेन फोकस टेस्ट सीरीज होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं। पेड क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर हैं। फ्री लाइव क्लासेस जिसमें स्टेट लॉज हो गया, लोकल लॉज हो गया, वो भी कवर किए हुए हैं। आप पेड क्लास लेने से पहले फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का डे वाइज डिवाइड किया गया है मॉक टेस्ट, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का डे वाइज जो है टेस्ट डिवाइड किया गया है, जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ करेंगे, वहाँ पर आप एक रेफरल कोड यूज़ करिए WOL10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन करिए अनअकैडमी के साथ। हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने आर्टिकल 25 डिस्कस किया था। अगेन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। 25 में हमने देखा था कि किसी पर्सन को क्या रिलीजियस राइट दिए गए हैं, और यहाँ 26 में बताया गया है कि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्या रिलीजियस राइट दिए गए हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी जो रिलीजन के बेसिस पे बनी होती है, उनके पास क्या राइट रहते हैं, ये आर्टिकल 26 बताता है। देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपका अधिकार है कि भी आप अपने रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जो हमने 25 में पढ़ा था कि भी आपके राइट पर बार इम्पोज किया जा सकता है, लिमिटेशन इम्पोज की जा सकती है। किन बेसिस पर? सेम वही बेस यहाँ बताए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर होता है सामाजिक शांति, सामाजिक नियम कानून के बेसिस पर आपके राइट पर बार इम्पोज कर सकते हैं। मॉरलिटी, नैतिकता के आधार पर, एंड हेल्थ के बेसिस पे। हेल्थ का तो आप अभी रिसेंट जो कोविड का टाइम पीरियड था, किस तरह से आपके राइट पर बार इम्पोज कर दिया गया था, वो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन मैंने आपको बता दिया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई, एक्सेट्रा, जो रिलीजन के बेसिस पर बनी होती है। जैसे कि प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, मठ हो गए, गुरुकुल हो गया, ये सभी किसी ना किसी रिलीजन के बेसिस पर ही बने होते हैं, और उसी तरीके की वो एक्टिविटीज़ करते हैं। और मुस्लिम में जैसे सिया सुन्नी हो गया, तो ये सभी एक एग्जाम्पल है रिलीजियस डिनोमिनेशन के। नेक्स्ट है एनी सेक्शन कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, जहाँ पर वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उन्हें हम एनी सेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर ऑफ शैल हैव द राइट्स, तो यहाँ पर ए से लेकर डी तक वो राइट्स बताए गए हैं जो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिए गए हैं। अब वो देख लेते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास क्या राइट रहते हैं, देख लेते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है अपने रिलीजन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर बिल्डिंग कह लीजिए, उसे एस्टेब्लिश कर सकता है और उसे मेंटेन भी कर सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो इट मीन्स वो सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए होनी चाहिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग नहीं होनी चाहिए, उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के मैटर में जो भी अफेयर्स, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, उसे आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स कि भी जो सेकुलर नेचर की रहते हैं या फिर जो प्योरली रिलीजियस मैटर नहीं रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो हम आर्टिकल 25 में डिस्कस कर चुके हैं कि भी कौन से जो एक्टिविटीज़ या फिर अफेयर्स रहते हैं वो प्योरली रिलीजियस नहीं रहते हैं, उनमें जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो यहीं पे वही बताया गया कि भी आपके जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, बाकी और किसी को नहीं। नेक्स्ट देखिए, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके लिए आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ले सकते हो, या फिर एक्वायर कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी भी नेचर की हो, ये आपके पास राइट है। नेक्स्ट देखिए, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ,
तो जो आप प्रॉपर्टी यहाँ एक्वायर कर रहे हो, ऑन कर रहे हो ना, उसको आपको एडमिनिस्टर करना होगा कानून के अंदर रहकर, मतलब कानून का तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो ये सारे राइट्स दिए गए हैं किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को। अब इसके केसेस कर लेते हैं। आप कुछ लैंडमार्क केस देख लेते हैं। इस्माइल फ़ारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का एक केस था। बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश की गई थी अयोध्या के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत ही अशांति फैल गई समाज में। तो स्टेट ने क्या किया, उसके आसपास की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर कर लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई तो इसको चैलेंज किया गया कि ये लोगों के आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। ये कहा गया कि ये रिलीजियस प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो है मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं, जो स्टेट ने एक्वायर कर लिए, जो उसके राइट में नहीं आता है। तो कोर्ट ने बोला कि भी ये आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आप नमाज अदा करोगे, ये कोई प्योरली रिलीजियस मैटर नहीं है, ये सेकुलर नेचर का है। और आर्टिकल 25 और 26 में बोला गया है कि भी आपके इस फंडामेंटल राइट पर बार इम्पोज किया जा सकता है, किन बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ के बेसिस पे। तो पब्लिक ऑर्डर, समाज में शांति बनाने के लिए स्टेट ऐसा कर सकती है। और नमाज अदा करने की बात रही कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको नमाज अदा करनी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। आप किसी और मस्जिद में जाकर या फिर अपने घर पे या कहीं पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन यहाँ नहीं हो रहा है। जो स्टेट ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है वो वैलिड है, वो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। एन आदित्यान वर्सेस ट्रावनकोर देवदासम बोर्ड 2002 का एक केस था। इसमें इशू रहा कि वेदर नॉन ब्राह्मण कैन बी अपॉइंटेड एज पुजारी इन द टेम्पल, मतलब कि भी जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, क्या आप उसे भी मंदिर में पुजारी अपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पर ब्राह्मण बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि भी वो किसी और रिलीजन का है। इट मीन्स कोई लोअर कास्ट पर्सन को भी आप पुजारी अपॉइंट कर सकते हो क्या मंदिर में। तो कोर्ट ने ये बोला कि भी जो पूजा पाठ रहता है, पूजा हो गया, रिचुअल्स रह गया, वो बेसिकली नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस रहते हैं। उसका लोअर कास्ट या हायर कास्ट से या फिर आपके ब्राह्मण होने से कोई रिलेशन नहीं है। ये प्योरली रिलीजियस मैटर नहीं है, सेकुलर मैटर रहता है। और किसी भी पुजारी को धर्म पता होना चाहिए, रिचुअल्स पता होने चाहिए, शास्त्र पता होने चाहिए, वेद पता होने चाहिए जो कि हिंदू धर्म में होते हैं, उन सब का ज्ञान होना चाहिए, ना कि उसका सिर्फ ब्राह्मण होना ज़रूरी होता है। एंड द ब्राह्मण्स डू नॉट हैव मोनोपोली ओवर दिस जॉब टू बी अ पुजारी इन अ टेम्पल। सो नॉन ब्राह्मण भी जो है वो एज अ पुजारी अपॉइंट किया जा सकता है किसी टेम्पल के अंदर। और ये सेकुलर नेचर है, मतलब ये जो एक्ट है ना, ये सेकुलर नेचर का है, इसमें स्टेट जो इंटरफेयर कर सकती है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी रहा है, आपने अभी कुछ समय पहले सुना ही होगा कि साउथ इंडिया में बहुत सारी टेम्पल्स में जो नॉन पंडित हैं, मतलब जो हायर कास्ट के नहीं हैं, जो पंडित नहीं हैं, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस, उनको पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान दिया गया और उसके बाद उन्हें टेम्पल के अंदर पुजारी अपॉइंट किया गया। ये एक बहुत अच्छी बात रही थी कुछ समय पहले। सो ये सारा था आर्टिकल 26 के बारे में। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि भी कैसा लगा, और कमेंट करना ना भूले, लाइक ज़रूर करेगा, शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।